हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स टेक ऑन के थर्ड पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, रेड स्कल ने इन्फिनिटी स्टोन के टुकड़ों को इकट्ठा किया, जिससे कि उसने सभी सुपर ह्यूमन की शक्तियों को छीन लिया। अभी वो चाहता है कि वो और ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करे, जिनको की IMS एनर्जी कहा जाता है, ताकि वो पूरी धरती पे कब्जा कर सके। उससे लड़ने के लिए आयरन मैन ने भी सूट बनाए। उसने उन्हीं IMS एनर्जी को यूज करते हुए सभी अवेंजर्स के लिए आर्मर बना लिए हैं। रेड स्कल ने योकोहामा में एक बड़ा सा वैनम छोड़ा, बट अवेंजर्स ने उसको हरा दिया। बट ये तो रेड स्कल के हमलों की शुरुआत है। किसी गोपनीय जगह में उसने अपना नया वेपन भी बना लिया है, जो कि एक बड़ा सा लोकी है। तो ये सीन है स्टार्क रिवर का। यहाँ फ्राइडे टोनी को कहती है, मुझे एनर्जी में नई बढ़त देखने को मिली है। तो टोनी कहता है, मुझे उसकी लोकेशन बताओ। तो वो कहती है हिरोशिमा। तो कैप्टन कहते हैं, अवेंजर्स अपने सूट पहन लो, हमें जाना होगा। तो टोनी भी कहता है, ठीक कहा कैप्टन, मुझे पता था कि तुम्हें मेरे ये सूट पसंद आएंगे। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, टूल उतने ही गुड होते हैं जितना उनको यूज करने वाला होता है। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं, हमें कुछ और भी करना होगा, हम उसका पीछा तो नहीं करते रहेंगे ना, हमें थोड़ा ऑफेंसिव होना होगा अगर हमें जीतना है। तो लॉगन भी कहता है, डेनवर ने सही कहा, चलो स्कल को ढूंढते हैं और उसे खत्म करते हैं। तो स्पाइडरमैन कहता है, हमें एक टाइम में एक स्टेप ही लेना चाहिए, हमें अभी ये जानने में टाइम लगेगा कि IMS एनर्जी इन पावर सूट के साथ काम कैसे करेगी। हम ऐसे ही नहीं जा सकते इस होप में कि हम जीत जाएंगे। तो लॉगिन कहता है, बैट लगाना चाहोगे। तो यहाँ स्पाइडरमैन फ्राइडे को कहता है, क्या हमारे पास वहाँ का कोई दृश्य है। तो वो कहती है, अभी तक तो कोई नहीं। जब ये एनर्जी योकोहामा में बढ़ी थी तो उसके बाद ही वहाँ पे अटैक हुआ था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं, यहाँ तो हम उससे आगे चल रहे हैं या हम किसी जाल में फंसने वाले हैं। तो टोनी कहता है, चाहे वो लोग घात लगा के क्यों ना बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेड स्कल ही नहीं है जिसने अपने पत्ते छुपाए हुए हैं। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, टोनी क्या तुम हमें कुछ बताना चाहोगे। तो टोनी कहता है, ऐसा कुछ भी खास नहीं है कैप्टन, क्या हुआ, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या। तो वो सभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं, यहाँ तो बहुत शांति है। तो टोनी कहता है, फ्राइडे यहाँ के डीप सेंसर स्कैन करो उस IMS एनर्जी के लिए। तो वो कहती है, टोनी तुम उस एनर्जी के सेंटर में हो, तुम्हें थोड़ा देखना चाहिए। बट तभी वो चुप हो जाती है। टोनी कहता है, क्या हुआ, क्या तुम कट ऑफ हो गई हो, क्या तुम अभी भी यहाँ पे हो। बट उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। तो स्पाइडरमैन कहता है, ये वही पार्ट है जहाँ पर मेरी स्पाइडर सेंस टिंगलिंग करती है। बट तभी उन सबको एक आवाज आती है जो कहती है कि अवेंजर्स हमेशा फाइट के लिए रेडी रहते हैं। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, हमें आसपास के लोगों को यहाँ से निकालना होगा। तो लॉगिन कहता है, ये आवाज स्कल की तो नहीं है, तो ये है कौन। तो उनके सामने बड़ा सा लोकी आता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा असली दुश्मन हूँ और तुम्हारा सबसे महान दुश्मन भी रहने वाला हूँ। मैं हूँ लोकी, गॉड ऑफ मिथ एंड मिथ। तो स्पाइडरमैन कहता है, क्या ये कोई मैका लोकी है। तो टोनी कहता है, ये जो भी है ये बहुत बड़ी मुसीबत होने वाला है। तो लोकी कहता है, ये तुमने सही कहा, जल्द ही तुम्हें तुम्हारे साथी नहीं दिखने वाले। तो स्पाइडरमैन देखता है कि उसने अपने क्लोन बना लिए हैं। तो तभी लोकी कैप्टन अमेरिका पे हमला कर देता है। वो कहता है, ध्यान से कैप्टन, तुम घिर चुके हो। तो कैप्टन कहते हैं, तुमने जो भी चाल चलनी है चल लो, हम इससे निकल जाएंगे। तो यहाँ लॉकी ने लॉगन पे भी हमला किया होता है और वो कहता है, ये शक्ति कोई चाल नहीं है, यहाँ तक कि गॉड को भी महान रेड स्कल के आगे झुकना चाहिए। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं, तो अभी मुझे पता चल गया कि तुम एक फेक हो, क्योंकि जो असली लोकी होता वो रेड स्कल के कहने पे नहीं चलता। यहाँ लॉगन भी कहता है, तुम्हें जितने लाने हैं ले आओ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। तो यहाँ लोकी स्पाइडरमैन पे भी हमला करता है जो लोगों को बचा रहा होता है। लोकी कहता है, तुम भाग जाओ, तुम नहीं बचा पाओगे। तो स्पाइडरमैन कहता है, कैरोल, टोनी कोई है, हम इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सच में है या कोई होलोग्राम है। तो यहाँ टोनी भी कहता है, कुछ भी सही नहीं है, मुझे हर चैनल पे एक ही आवाज आती है, वो है लोकी। यहाँ लोकी कैप्टन अमेरिका को कहता है, तो क्या हो गया, क्या तुम इतने लोकी देख के घबरा गए। तो कैप्टन कहते हैं, तुम हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हो। तो लोकी कहता है, सही कहा कैप्टन, टाइम के साथ तुम्हारा गुस्सा भी बढ़ता जाएगा, जिससे कि तुम्हारा एग्रेशन भी बढ़ जाएगा। टोनी उसको कहता है, चुप हो जाओ। तो यहाँ पे लोकी ने उन सबको आपस में लड़वा दिया है। यहाँ लॉगन और कैप्टन अमेरिका भिड़े होते हैं। तो लोकी उनको कहता है, चाहे मैं तुमको खत्म करूं या तुम दोनों एक दूसरे को खत्म करो, एंड में तुम लोगों का भूसा ही बचने वाला है। भी फ्राइडे वापस ऑनलाइन आ जाती है। वो कहती है, पर्ज एंड रीसेट। टोनी कहता है, फ्राइडे ये क्या। तो फ्राइडे कहती है, IMS एनर्जी डिफेंस को डिप्लॉय किया जाता है। तभी उनके सूट को झटका लगता है। टोनी कहता है,
ये सब क्या है? तो वो कहती है टोनी अवेंजर्स के बैटल सूट के साथ छेड़खानी की गई है। जो जानकारी पायलट तक जाती है उसे बदल दिया गया है। उसकी जगह पे एक गुस्से वाला ब्रेन वेव पैटर्न सिग्नल कंट्रोल करने के लिए भेजा गया है। इन शॉर्ट उन्हें ब्रेन वॉश किया गया है ताकि वो एक दूसरे के खिलाफ लड़े। मैंने तुम्हारे सूट को उसमें से निकाल दिया है कुछ टाइम के लिए। तो टोनी कहता है ये तुमने अच्छा किया। यहाँ स्पाइडी लोगों को बचा रहा होता है बट लोकी उस पे भी हमला करता है। लोकी उनको कहता है तुम लोगों को हिलाने के लिए मुझे बस कुछ मासूम लोगों की जान को खतरे में डालना था। तो स्पाइडी कहता है ये तुम्हें फनी लगता है बट वो तो टोनी होता है। टोनी कहता है स्पाइडी मैं लोकी नहीं हूँ। बट फ्राइडे टोनी को बताती है स्पाइडरमैन को ये पता नहीं चलने वाला, कुछ ही टाइम में तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। तो टोनी कहता है मुझे लगता है जिसको मैंने रेड स्कल के लिए बचा के रखा था उसको बुलाना ही पड़ेगा। ये लोकी ने हमारे लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी, तो अभी हिडन अवेंजर को बुलाओ। तो वो कहती है हिडन अवेंजर प्रोटोकॉल को चला दिया गया है। तो हम देखते हैं कि वहाँ से कोई निकलता है जिसको पूरी आग लगी होती है। टोनी कहता है ओके बीएफ तुम अभी ऑन हो। तो वो कहता है हे टोनी मैं रास्ते में हूँ। टोनी के सामने काफी सारे लोकी होते हैं। तो टोनी कहता है इनमें से कोई तो असली होना चाहिए। यहाँ कैप्टन और लॉगिन अभी भी लड़ रहे हैं। कैप्टन कहते हैं बहुत हो गया। लॉगिन ये तो तुम हो ना? आई नो ये तुम ही हो, वो तो लोकी की चाल थी, हमें इसके खिलाफ होना होगा। अभी वहाँ पे कोई आता है जो कहता है तुम चिंता मत करो कैप्टन, मैं इन सभी झूठों को जला दूंगा। तो लोकी कहता है तुम एक और हीरो को ले आए, तुम्हें क्या लगता है तुम पहले वालों से अच्छे हो क्या? तो वो कहता है मैं एक ही चीज कहूंगा हाँ। तो वो आग को इकट्ठा करता है और फ्राइडे सबको बचाने के लिए एक डिफेंस पैरामीटर बना देती है। वो कहती है अभी तुम जला सकते हो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो बाकी के लोकी को जला देता है। लोकी चिल्लाता है तुम मुझे हरा नहीं सकते। तो वो कहता है अच्छा अभी तो बस एक बचा है। तो लोकी उसको कहता है मैंने जो भ्रम डाला था तुमने उसको हटा दिया, ये अजीब है बट तुम मेरे गुस्से से नहीं बच पाओगे, कोई भी लॉर्ड ऑफ लाइस को नहीं हरा सकता। तो वो कहता है तुम लोकी नहीं हो, तुम तो उसकी सस्ती नकल हो जिसे एक पागल ने बनाया है और मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुम्हें अपने होमलैंड से निकाल नहीं फेंकता और वो नकली लोकी खत्म हो जाता है। तो यहाँ फ्राइडे कहती है तभी दुश्मन खत्म हो गए। तो वो वहाँ से चला जाता है। वो कहता है सब खत्म हो गए तो मुझे भी जाना होगा, मैं स्टार्क रिवर में वापस जाके अपना इलाज चालू करवाता हूँ। तो फ्राइडे कहती है ठीक है। तो यहाँ कैप्टन अमेरिका कहते हैं टोनी ये क्या था? तो टोनी कहता है तुम देख ही सकते हो, वो स्कल का बनाया हुआ एक जीव था, वो एक नकली लोकी था। तो कैप्टन कहते हैं नहीं वो नहीं, ये जो आग वाला अटैक हुआ ये कोई आदमी है या रोबोट है, क्या इसको तुमने बनाया है? तो टोनी कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने अभी सारे पत्ते नहीं खोले हैं, वो हमारा नया दोस्त बैटलफायर है, वो मेरा छुपा हुआ इक्का है। तो लॉगिन कहता है मुझे उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। तो टोनी कहता है वो लग सकती है, चलो वापस टोक्यो चलते हैं, वहाँ तुम्हें मैं समझाता हूँ। तो यहाँ वो वापस बेस में पहुँचते हैं। वहाँ फ्राइडे कहती है तुम्हारे वाइटल अभी ठीक है बैटलफायर, उस मिशन से तुम्हें नुकसान नहीं हुआ। तो वो कहता है हो भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छे के लिए होता। तो टोनी कहता है ओके गैंग तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब हम पहली बार टोक्यो में आए थे तो मैंने अपने सभी जान पहचान वालों को कांटेक्ट किया कि हम किसको ऐड कर पाए इन केस कुछ भी गलत हो गया तो तभी मैं इस गाय से मिला, ये है शिरो योशिडा, एक म्यूटेंट जिसको कि सनफायर भी कहा जाता है। तो लॉगिन कहता है मेरी म्यूटेंट सेंस नहीं गई होती तो मैं तुम्हें पहले ही पहचान लेता। तो वो बताता है काफी महीनों से मेरी म्यूटेंट शक्तियां मेरे बस से बाहर हो गई थी, वो एटॉमिक आग मेरे अंदर ही जलने लगी। मैं अपनी कंडीशन का इलाज ढूंढने के लिए ऑफ प्लेनेट था, जैसे ही मुझे स्कल के बारे में पता चला मैं वापस आ गया। तो टोनी ने मेरी मदद की इस सूट के साथ ताकि मेरी बॉडी और ज्यादा खराब ना हो जाए। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं बट ऐसे बाहर जाके अपनी शक्तियों का यूज करने पर तुम मर भी सकते थे। तो वो कहता है हाँ बट मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकता था कि स्कल यहाँ पे अपना किला बनाए अपने इवल प्लान के लिए, इसीलिए मैंने ये नाम लिया बैटलफायर। मेरे पास जो भी टाइम बचा है मैं उसको फाइट करने के लिए यूज करूंगा। तो लॉगिन भी उसको कहता है मुझे पता है कि हम दोनों की आपसी सहमति कभी नहीं बनी बट मुझे तुम्हारा हौसला अच्छा लगा, मेरे अंदर का एडमेंटियम भी मुझे तोड़ रहा है जैसे कि तुम्हारे अंदर की आग है, हमने इसको फिक्स कर लिया तो ठीक है, नहीं तो हम स्कल का सामना करेंगे, उससे हमें जो भी बचा है। तो वो कहता है सही कहा तुमने लॉगिन, एक योद्धा की तरह बलिदान देंगे। तो यहाँ कैप्टन टोनी को कहते हैं टोनी मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो कहता है कैप्टन प्लीज जल्दी, मुझे सूट की जांच भी करनी है ताकि वो नेक्स्ट मिशन के लिए सही हो पाए। देखो मुझे पता है मैंने तुमसे ये छुपा के रखा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं उसको बचा भी पाऊंगा या नहीं, वो सूट में वो अभी भी चलती फिरती लाश है। तो कैप्टन कहते हैं वो तो ठीक है बट तुमने उसको दूसरे कॉम्प्लेक्स में छुपा के क्यों रखा? तो टोनी कहता है सच बताऊं तो मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग मुझे फेल होते हुए देखो, मैं पहले ही हो चुका हूं ना। तो कैप्टन
कैप्टन कहते हैं फेल, ये क्या बात हुई? तो टोनी कहता है मेरे जीनियस की वजह से हम सब इस मैस में पड़े हैं ना। मैं कल की अगली चाल भी नहीं देख पाया। मुझे कुछ ना कुछ बनाते रहना होगा जब तक हम इस मैस से बाहर नहीं निकलते। मुश्किलों को मिटाना यही तो मेरा काम है ना। तो कैप्टन कहते हैं खुद पे ब्लेम डालना बंद करो टोनी, ये सब तुमने नहीं किया। तुम हमसे बातें मत छुपाओ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम इसको अकेले सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका भार हम सभी के कंधों पे है। तुम अकेले लोगे तो ये तुम्हें क्रश कर देगा। तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं स्कल के पास। तो यहाँ प्रोफेसर स्कल को कहता है लॉकी को तबाह कर दिया गया है। तो स्कल कहता है ऐसा होना ही था। तो वो कहता है आपको पता था? तो स्कल कहता है हाँ मुझे पता था। मैंने अवेंजर्स को पुश किया ताकि मैं उनकी कमजोरी ढूंढ पाऊं या कोई चाल जो टोनी ने छुपा के रखी है। लॉकी ने हमें काफी अच्छा डेटा दिया। वैसे तो टोनी के सूट भी काफी शक्तिशाली हैं, बट उसके अंदर के लोग अभी भी नाजुक हैं। एक साथ मल्टीपल जगह पे मासूम लोगों पे हमला होगा तो वो लोग भी बट जाएंगे। यही काफी होगा उन लोगों को फाड़ के रखने के लिए। तो प्रोफेसर कहता है आपकी सेना इसके लिए रेडी है और अरोची के जीव भी आपके लिए फाइट करने के लिए रेडी हैं। तो स्कल कहता है हाँ मुझे पता है, मैं उनका इस्तेमाल टाइम आने पे करूंगा, बट अभी नहीं। अभी मैं उनके लिए उनका ओल्ड दुश्मन भेजूंगा जिसमें कि IMS का ट्विस्ट होगा, जिसका वो सभी सामना नहीं कर पाएंगे। एक मेटल की सेना जो कि रेडी है बैटल के लिए दी अवेंजर ऑफ आयरन के साथ। तो यहाँ हम देखते हैं उसने एक अल्ट्रॉन की सेना बनाई हुई है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।